हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उन्हें देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दूसरा हुआ था 1952 में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में किस राज्य का कितना सीट होगा उसका निर्धारण किया गया था, दूसरे संविधान संशोधन 1952 में। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इस संशोधन द्वारा राज्यों को अ, ब, स और द वर्गों में यानी 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो पहले राज्य जो थे ना वो 4 भागों में बांटे गए थे, ABCD करके। तो उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ख़त्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। और फिलहाल में कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये SI के एग्ज़ाम में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बारे में पूछा था और बोला था कि इस संशोधन अधिनियम के तहत किस भाग को हटाया गया था? तो वह 7वां भाग था। 10वां संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई, यानी यूनियन टेरिटरीज। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र में स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में ही हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1968 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। कब? 1963 में। ये डेट पूछ देता है कि कौन से स्टेट को कब राज्य का दर्जा मिला। 14वां संविधान संशोधन 1963 में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो 14वां संविधान संशोधन 1963 में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस 8वीं अनुसूची में भारत के कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1968 संसद मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। मेघालय जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, इधर वाले एरिया में, तो वहाँ पे है, तो उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया और ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। वो फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे निर्णय आए। कभी बोला गया कि उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कभी बोला गया परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार और 1967 के आसपास कोई केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट जो है वो अपरिवर्तनीय है। तो उसी पे ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संसद पारित करके बोला था कि आर्टिकल 13 और 368 जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें बदलाव करके संसद ने बोला कि मौलिक अधिकारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था कि जो मौलिक अधिकार है या संविधान है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर मौलिक अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं।
27वां संविधान संशोधन 1971 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर समिति परिषद की स्थापना की गई। तो भारत का जो पूर्वोत्तर एरिया है यहाँ पे चिकन नेक इसे बोला जाता है, पतला वाले एरिया को यहाँ पे। तो यहीं पे है असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संविधान संशोधन 1974 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित यानी जनता द्वारा चुने जाते थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल में 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हट गया है। ये 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन 104 संविधान संशोधन के तहत ये हट गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये भूटान के पास में ऐसे जो मैप होगा वो सिक्किम है। 37वां संविधान संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 से लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में एक बार ही संविधान संशोधन हुआ था और वो यही है, उसमें ये चीज़ जोड़ा गया था। तो इसलिए जब क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है क्योंकि एक बार हो चुका है और एक ही बार हुआ है। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों की 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। फिलहाल में 11 हो गए हैं, एक और जोड़ा गया था बच्चों के देखभाल के लिए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। डीपीएसपी जिन्हें शॉर्टकट में बोला जाता है, भाग 4 में है 36 से 51 आर्टिकल। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल और वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। राज्य सूची वैसे सूची को कहा जाता है जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होगा तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक अनुभाग के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, लेकिन इस चीज़ को 44वें संविधान संशोधन 1978 में ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ है। न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। हमारे फंडामेंटल राइट में जो 6 अधिकार हैं, पहले 7 अधिकार थे जिसमें से एक संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन में सरकार उसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। क्योंकि सरकार को जब कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, रोड बनाना हो और भी बहुत सारी चीज़ बनाना हो, तो उसमें ज़मीन अधिग्रहण में समस्या हो जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसकी संपत्ति मूल अधिकार होगा तो वो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसीलिए सरकार ने इसे विधिक अधिकार बना दिया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, राष्ट्रपति उस पर परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 में है, आर्टिकल 21 में है।
92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई। अगर कोई नेता दल बदल का उल्लंघन करता है तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या राज्यसभा का सभापति हो गए, वो उसे उस पार्टी से बर्खास्त कर देंगे। 55वां संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें वोट देने का न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की व्यवस्था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, जिसे शॉर्टकट में NCR बताता है, तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 CM होगा और 6 मंत्री होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।